ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है इस कार्यक्रम जन सुरभि में। तो दोस्तों, कोस मीनारें रास्ता नापने की एक सटीक यूनिट साबित हुई हैं, जो आज भी मानी जाती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कोस मीनार के इतिहास के बारे में। कोस मीनारें मुगल हाईवे के किनारे किनारे बनाई गई थी और हर 3 किलोमीटर पर ये मीनारें बनवाई गई थी। ये मीनारें उत्तर दिशा में पेशावर तक और पूर्व में कन्नौज से जहाँ तक राजस्थान में उपलब्ध कोस मीनारों की हम बात कहें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास 8 कोस मीनार हैं जिनको हम संरक्षित करते हैं। और वो सारी कोस मीनारों की लोकेशन है तो जयपुर अजमेर जो हाईवे है उसके साथ के क्षेत्रों में वो कोस मीनारें हैं, जो आज या तो हाईवे से थोड़ा सा हटके हैं, चूँकि आज का हाईवे आज की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन कोस मीनार यदि हम देखें तो पुराना जो व्यापारिक मार्ग है उस पर कोस मीनारें बनाई गई थी पूरे भारत भर में। उसी के दौर में चूँकि अजमेर भी एक यहाँ पे धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है मध्यकाल से ही, और जयपुर चूँकि अपने समय के लिए यहाँ पे राजा जयसिंह के समय से ही वो फेमस है, तो उस व्यापारिक मार्ग को भी देखते हुए या धार्मिक मार्ग को देखते हुए यहाँ पे कोस मीनारों का निर्माण किया। तो 8 कोस मीनारें जो जयपुर अजमेर हाईवे पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है, उनका संरक्षण और संवर्धन कार्य हम करते हैं। उसके अलावा उसी मार्ग पर और भी कोस मीनार अवेलेबल हैं। जैसा आप देखें, जयपुर शहर की हम बात करें तो मानसरोवर में जो जयपुर हाईवे का क्रॉसिंग है, जो तिराहा जो बनता है, उसके सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो एक कोस मीनार हमें वहाँ नज़र आती है, एक मोहाना मंडी के पास है। और एक जो हम जयपुर हाईवे पे ही जाते हैं तो जो डिवाइडर है आपका दूदू के थोड़ा सा आगे वो जगह पड़ती है, एग्जैक्ट किलोमीटर यदि देखें तो 30-32 किलोमीटर के आगे वो बिल्कुल मेन हाईवे पर ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो संरक्षित क्षेत्र में नहीं है करके संरक्षित नहीं, संरक्षण कार्य चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस मार्गों का संरक्षण हम कर रहे हैं।
हालांकि आज समय के साथ जो विकास का दौर हमारे यहाँ चला, उसके साथ आज बहुत सारे स्मारक हमारे उपलब्ध नहीं हैं। उसी शायद विकास की आंधी में ये कोस मीनारें भी हमारी आज ख़त्म हो गई हैं। लेकिन फिर भी जैसा आप जानते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में विभिन्न प्रकार के स्मारकों का संरक्षण करता है। उसमें कोस मीनारें भी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये मीनारें भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रह सकें, लोग अपनी विरासत को समझ सकें। और एक बहुत अच्छा यदि आप संयोग कहें कि हाईवे जो आज का हाईवे है और ये कोस मीनारें उसी हाईवे के साथ लग के क्षेत्र में है, यदि ऐसा हम एक सर्किट डेवलप कर सकें तो लोग आज का हाईवे, आज के माइलस्टोन, आज के साइनेजेस जो हम बोर्ड लगाते हैं, अजमेर 90 किलोमीटर, किशनगढ़ 60 किलोमीटर, उसी प्रकार से यदि हम उस मीनारों का इस्तेमाल करके दोनों हाईवे को एक साथ यदि हम जीवित रख सकें तो भविष्य की पीढ़ी के लिए, एक शिक्षा के लिए भी एक अच्छी बात होगी और हम अपनी विरासत को भी समझ सकेंगे। ये मीनारें बढ़ते तो देखा दर्शकों आपने, इतनी सुंदर और आकर्षक लगने वाली कोस मीनारें कितनी मेहनत से बनाई गई थी और ये राहगीरों के लिए कितनी सहायक साबित हुई हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, जनसुरभि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शर्मा। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं देश की उन अद्भुत अनोखी चीज़ों से जो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक और अद्भुत मीनार की जो अपने इतिहास को स्वयं बयां करती है। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, कोस मीनारों का निर्माण मुगल शासकों ने करवाया था। जिस तरह इस मीनार को कोस मीनार कहा जाता है, उससे इसके पीछे की कहानी हमारे सामने आती है। कोस यानी 3 किलोमीटर। जी हाँ, 3 किलोमीटर से एक कोस बनता है और 3 किलोमीटर में जो खंबे नुमा मीनारें हैं उन्हें ही कोस मीनार कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कोस मीनार के इतिहास के बारे में कि क्यों इनका निर्माण किया गया।
कोस मीनारें कई दशकों पुरानी है। ये मीनारें मुगल शासकों जब देखें हम भारत में लगभग पूर्व मध्यकाल में जब व्यापार हमारा फैलने लगा, पूरे देश में एक विभिन्न शहरों में जो व्यापार का कॉन्सेप्ट आया, तो उसके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग था उसकी यात्राएं शुरू हुई देश के एक कोने से दूसरे कोने तक। किसी जगह जैसे गुजरात में हम कहें तो वो सूती वस्त्र के लिए फेमस था, बंगाल का रीजन या ढाका कहें तो वो मलमल के लिए प्रसिद्ध था, दक्षिण भारत की बात ले तो वो हाथी दांत और उस प्रकार की चीज़ें, सोना आदि की सप्लाई के लिए फेमस था। उत्तर भारत कृषि प्रधान रहा है और जगह जगह सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और अन्य प्रकार की चीज़ें, हीरे जवाहरात या गहनों का आदि का उत्पादन होता था। तो इन व्यापार व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़ावा तब आया जब हमारे यहाँ व्यापार मार्ग कोई कॉन्सेप्ट आया। तो पूर्व मध्यकाल में और मध्यकाल में इन मार्गों का विकास किया गया। स्पेशली भारत के क्षेत्र में यदि हम बात कहें तो इसका श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जिसका निर्माण कराया, वो ढाका से लेकर पेशावर तक जाती थी। तो वो रोड जिस जिस क्षेत्र से उसको, जिन जिन मार्गों से, व्यापारिक मार्गों से उसको कनेक्ट किया, तो उसी समय कॉन्सेप्ट आया, चूँकि दूरी के लिए कोई माइलस्टोन या आज के जैसा साइनेजेस जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, तो यात्रियों की सुविधा के लिए या व्यापारी वर्ग की सुविधा के लिए एक एक कोस पर, जिसको आज के संदर्भ में हमने तो लगभग 3 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा, उतने क्षेत्र पे उन्होंने एक एक कोस मीनार का निर्माण कराया। कोस मीनार की एक निश्चित हाइट थी और एक डिजाइन था जिससे कि जो व्यापारी है वो आइडेंटिफाई कर सके कि मैं कितने कोस आ गया या मुझे कितने कोस और जाना। ये गोलाकार है। ऊपर से ये मीनार गोल और
कोस मीनार पर चूने का प्लास्टर किया जाता था, जिससे ये पूरी तरह चूँकि इन कोस मीनारों का निर्माण जो हुआ उस समय जिस क्षेत्र में हुआ, तो वहाँ का जो लोकल पत्थर अवेलेबल होता है, उन्हीं पत्थरों से, अनगढ़े पत्थरों से उसका निर्माण किया जाता है। और मोटार या जिसको हम जोड़ने के लिए हम आज मसाला यूज़ करते हैं, उस मोटार या उसको चूना गारा का जो कॉम्बिनेशन था कि एक मात्रा चूना लेके या हम कहें 1 भाग चूना, 3 भाग उसमें रेती और 1 भाग जो सुर्खी जो ईंट का चूरा होता है, उसको मिला के वो बाइंडिंग मीडियम बनाया जाता था। और कुछ एग्रीगेट के लिए कभी उसमें बड़े कंकड़ या कभी ईंट के टुकड़े या कहें गिट्टी के पत्थर की जो गिट्टी होती है, उसका इस्तेमाल किया गया ताकि वो जोड़ मजबूत रहे और एक लंबे समय तक वो सर्वाइव कर सके। और कोस मीनार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यदि हम देखें तो लोअर पार्ट उसमें ऑक्टागोनल शेप में होता है या अष्टकोणीय होता है, उसके ऊपर चतुष्कोणीय होता है 4 कोने वाला, और सबसे ऊपर का भाग जो है वो गोलाकार होता है। एक आइडेंटिकल शेप को उस समय फॉलो किया ताकि वो आसानी से उसको लोग पहचान सकें और उसको फॉलो करके लोग यात्रा कर सकें। और इन सब से निर्माण करने के बाद फाइनली ऊपर से जो चूने का प्लास्टर होता है, उस चूने का प्लास्टर उस मीनार पे किया गया ताकि जो बारिश पानी की जो पानी है वो उसके जोड़ों के माध्यम से उसमें अंदर ना रिसे और उसको नुकसान ना पहुंचाए। और इसी प्रकार उसके मीनार के चूँकि नींव में पानी ना जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ उसमें एक चबूतरे का निर्माण प्राचीन काल में किया गया। कहा जाता है कि राजा जब आगरा से अजमेर की यात्रा के लिए निकलते थे तो सभी मीनारों पर नगाड़े बजाए जाते थे, जिससे आगे के दर्शकों, हमारे देश में कई मीनारें हैं, लेकिन कोस मीनारों का इतिहास उन्हें सभी मीनारों से अलग स्थान देता है। तो दोस्तों, अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।